हेलो एवरीवन। यूपी टेट सी टेट बूस्टर क्वेश्चन में सीडीपी के जो क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं वो सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली सीडीपी में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप। ठीक है, बहुत सारी वन लाइनर आपने पढ़ी होंगी, आज एक और वन लाइनर लेके आए हैं। हु सेड, किसने कहा है, द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू सॉल्यूशन ऑफ ऑल अवर प्रॉब्लम इज एजुकेशन। किसने कहा है कि सारी समस्याओं का हल हमें शिक्षा से मिल जाता है। तो जब भी कोई कहे कि वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू सॉल्यूशन, तो वो कौन, किसने कहा है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ऑप्शंस, कौटिल्य हैं, टैगोर हैं, विवेकानंद हैं, श्री अरविंदो हैं। तो जब कौटिल्य की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा राजनीति और अर्थव्यवस्था इन सब के बारे में बात करी है। मतलब उनका मेन मोटिव जो था उस समय वो राजा और उसके प्रजा इन सब के इश्यूज के बारे में था, तो इनको तो बिल्कुल ही हटा देंगे। ठीक है, इन्होंने उस समय शिक्षा के बारे में हो सकता कुछ कहा हो, लेकिन ज्यादा फोकस उनका राजा और प्रजा पे था, जहां तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में या जो देखा है वो। ठीक है, विवेकानंद यूथ के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। श्री अरविंदो के बारे में अभी तक मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो बचे हैं वो टैगोर हैं। टैगोर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, टैगोर सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, साथ में साथ टैगोर फिजिकल और मॉरल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने एक तरह से क्या, ये वो एस्थेटिक वैल्यूज जो हैं, बिलीफ जो हैं एक समाज की, जो भी हैं उनके बारे में बात करी है। तो इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की है, एजुकेशन कैन डेवलप अ न्यू पैटर्न। ठीक है, एजुकेशन न्यू पैटर्न बना सकता है अकॉर्डिंग टू टैगोर। तो जब भी टैगोर की बात आएगी तो इन्होंने सोशल इश्यूज, एजुकेशनल वैल्यू, सोशल वैल्यूज, इन सब पे बात करी है। ठीक है, तो टैगोर सिस्टम ऑफ एजुकेशन एम्फसाइजेस द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, इन्होंने हर तरह की बात करी है। ठीक है, और ह्यूमन लाइफ को या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे और अच्छा किया जा सके इस पे भी बात करी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर टैगोर होगा और ये डीएसएसपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साथ ही साथ जितनी पॉलिसीज है ना, एनईपी, बाल वाटिका, ये सब जो है ना, नए नए वर्ड जो है, निपुण वगैरह, इन सब पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो अलग से एक एक शब्द का जो फुल फॉर्म होता है उसमें स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Prohibition of recognized schools is included in which section of RTE Act 2009? सेक्शन 21, सेक्शन 19, सेक्शन 4, सेक्शन 11। अब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली आरटीई एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन 2009 वाला एक्ट है, उसमें इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर आप कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें सीडीपी पूछी जा रही है और वो अब सब जगह कंपलसरी है, 5-10 नंबर की आती ही है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और ये एक तरह से जीएस का भी पार्ट है। तो ये राइट टू एजुकेशन 2009 की बात कर रहा है। उस एक्ट में ऐसे कौन से स्कूल्स को प्रोहिबिट किया जा सकता था जो अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो सेक्शन 21, 19, 4, 11 में से सेक्शन 19 जो है वो ये बताता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 19 जो है वो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो तो बताता है। वो साथ साथ में ये भी बताता है कि मैंडेट द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उनका मतलब एक तरह से स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर स्टैंडर्ड है वो सारे फुलफिल होने चाहिए। अगर कोई स्कूल खुला है, जैसे ही ओपन हुआ उसमें सारे स्टैंडर्ड्स जो गिवन है
राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए सबके लिए, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन का व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मतलब जो भी बेसिक बेसिक नीड है कि स्कूल की वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो उनको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, ग्रेस पीरियड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अगर स्कूल ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद टेस्ट किया गया है कि ये सारे जो स्टैंडर्ड है एक स्कूल को मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको ग्रेस पीरियड दिया जाता है 3 साल का। 3 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें वो अपना स्कूल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको 1 लाख का जुर्माना, फिर हर साल मतलब हर दिन के हिसाब से और जुर्माने बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसमें स्टैंडर्ड जो होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्कूल कैसा होता है वो बताया गया है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो विड्रॉल हो सकता है इसका रिकॉग्निशन का। ठीक है, तो हमें अगर फाइन से बचना है, स्कूल को बंद होने से बचाना है तो सारे डेकोरम मेंटेन करना होगा। ये राइट टू एजुकेशन 2009 में बताया गया है। और साथ में इसका वन टाइम फाइन जो है वो 1 लाख है। वन टाइम फाइन जो है वो 1 लाख है। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है तो स्कूल प्रोहिबिट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इसमें कहा जाए कि नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि टीचर प्यूपिल रेशियो भी यहाँ पे देखा गया है, क्योंकि यूपी में और बहुत सारी जगहों पे भी ऐसा करा गया है कि जहाँ पे टीचर प्यूपिल रेशियो कम या ज्यादा था तो वो स्कूल बंद कर दिए गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पहला तो यही है, स्ट्रिक्ट एक स्ट्रिक्ट जो रूल कह सकते हैं कि टीचर प्यूपिल रेशियो मेंटेन रहेगा तभी ही 1:3 जो है प्राइमरी के लिए वो रहेगा, तभी स्कूल चल पाएगा। ठीक है, और दूसरा है सारे वेदर्स में बिल्डिंग जो है या फिर जो टीचर्स और स्टूडेंट के बैठने की जो व्यवस्था है, ठीक है, एटलीस्ट एक क्लासरूम होना चाहिए जो प्रॉपर बना हो। ठीक है, जिसमें सारे वेदर को झेलने की क्षमता हो। ठीक है, फिर बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमारी कोई बिल्डिंग बनी है तो वहां पे रैंप वगैरह होने चाहिए, विकलांग बच्चे हैं या फिर दिव्यांग बच्चे हैं या फिर कह सकते हैं जो जिनकी बॉडीली पार्ट्स कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, रैंप वगैरह होना चाहिए, मतलब वो इजीली क्लास तक पहुंच जाए ऐसा। ठीक है, ऐसा सब जगह होना चाहिए, सारे स्कूल्स के लिए है ये, बेसिकली केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है। सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए, फंक्शनिंग टॉयलेट होनी चाहिए बॉयज और गर्ल्स के लिए। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स साथ में, अब तो थर्ड जेंडर है उसके लिए भी ये चीजें आनी शुरू हो गई है। ठीक है, सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। फिर प्लेग्राउंड होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, ये सारी बेसिक जो नीड है एक स्कूल की वो सारी होनी चाहिए। और एक फुली इक्विप्ड कह सकते हैं लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ और भी है। तो सेक्शन 18 जो है वो पेनल्टी की बात करता है, किसी और क्लास में हम पेनल्टी की भी बात करेंगे। तो राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 2009 का जो सेक्शन 19 है उसमें ये बताया गया है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है उनको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। और अगर कोई 3 साल के अंदर ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है, जैसे पुराने स्कूल हैं उनका देखा गया कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं, कहीं बाउंड्री नहीं है, तो ये सारी चीजें देखी गई तो उनको 3 साल का पीरियड दिया गया कि आप अपना सही कर लीजिए। या फिर टीचर स्टूडेंट या प्यूपल रेशियो नहीं बन पा रहा है तो वो रेशियो भी सही कर लीजिए, नहीं कर पाते तो वो सारे स्कूल बंद हो जाते हैं। तो होप सो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सीडीपी सीटेट बूस्टर क्लास में आज इतना ही। थैंक यू।